नमस्कार दोस्तों, मैं मसूद करम और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मसूद यूनिक एकेडमी में। और आज के वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ जिसे हम एलसीएम और एचसीएफ के नाम से जानते हैं। तो क्या आपको पता है कि एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है, इसे निकाला कैसे जाता है? यदि नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आज के वीडियो में मैं आपको बिल्कुल बेसिक से और आसान भाषा में समझाऊंगा एग्जाम्पल के साथ। और मैं उम्मीद करता हूं कि यदि आप इस वीडियो को ऊपर लास्ट तक देखते हैं तो आप खुद ही किसी भी संख्या का एलसीएम और एचसीएफ बहुत ही इजी तरीके से निकाल पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले आते हैं एलसीएम, यानी कि इसका फुल फॉर्म करते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसे हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समवर्तक, या फिर इसे शॉर्टकट लिखते हैं हम लॉसो। और ये है एचसीएफ, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं महत्तम समवर्तक, या फिर शॉर्टकट लिखते हैं मॉसो। अब हम किसी भी दो संख्या लेंगे और उसका एलसीएम और एचसीएफ निकाल कर दिखाएंगे। तो कोई भी दो संख्या लेते हैं, जैसे कि 12 और 18, इसे निकालते हैं। सबसे पहले ले देंगे 12 और 18। तो मैं बता दूं कि एलसीएम निकालने के लिए सबसे छोटी संख्या से डिवाइड किया जाता है, यानी कि 2 से। 2 से अगर 12 को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 6, फिर 2 का करेंगे तो हो जाएगा 3, फिर 3 को करेंगे तो हो जाएगा 1। उसी प्रकार यहाँ से फिर से करेंगे 18 को 2 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा 9, फिर 3 को डिवाइड करेंगे 3 से। यानी कि पहले 2 से ट्राई करेंगे, 2 से अगर पूरी तरह कट जाता है तो 2 से ही कराएंगे, अगर नहीं कटेगा तो फिर हम 3 से ट्राई करेंगे, 3 से नहीं होगा फिर हम 5 से ट्राई करेंगे। इसी तरह ट्राई करते रहना और इसे पूरा कराते रहना। जैसे 3 है तो इससे और एक बार पढ़ा सकते हैं 3 1। तो दोस्तों ये दोनों को विभाजित करने के बाद यहाँ पर नीचे लिखना होगा 12 बराबर जितना बार यहाँ पर डिवाइड किए हैं उसे लिखना होगा। जैसे कि 2 गुना 2 गुना 3, फिर लिखेंगे 18 बराबर 2 गुना 3 गुना 3। अब क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे हम मौसम लिखने के बाद हम दोनों में पहले मिलाएंगे, यानी कि जो इन दोनों लाइन पे जो कॉमन होगा सबसे पहले उसे लिखना है। जैसे कि 2 और 2 बिल्कुल कॉमन है, यहाँ 2 लिख देंगे। जैसे यहाँ 2 या 3 है, ये दोनों नहीं मिल रहा है, इसे नहीं लिखना है। फिर यहाँ 3 और 3 3 मिल रहा है तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, फिर से गुना कर देंगे, 2 3 6, तो ये हो गया 6। अब लिखेंगे लॉसो में क्या करेंगे, जो दोनों लाइन पे कॉमन मिलेगा पहले उसे लिख लेना है। तो जैसे कि 2 गुना 3 ये दोनों मिला हुआ था, और लॉसो का क्या नियम है, जो मिल जाएगा उसे पहले लिख लेना है, उसके बाद जो शेष बचेगा उसे भी लिख लेना है। जैसे इस लाइन पे 2 बचा हुआ, इस लाइन पे 3 बचा हुआ, तो ये दोनों को भी लिख लेना है, 2 गुने 3। अब इसे हम पूरी तरह गुना करेंगे। जैसे कि 2 3 6, 6 गुने 12, 12 की 36, तो इसका लॉसो हो गया 36। तो दोस्तों 12 और 18 का जो मौसा निकाले वो हो गया 6, और लौसा निकाले वो हो गया 36। तो इसी प्रकार से किसी भी संख्या का लौसा और मौसा निकलेगा। हम आपको और एक एग्जांपल भी समझाते हैं। और एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि 72 यानी कि 72, और यहाँ ले लिया आपका 60। तो ये दोनों को फिर से निकालेंगे। तो दोनों को निकालने के लिए सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, 72 को 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि भागा देंगे तो यहाँ हो जाएगा मेरा 36, फिर 2 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा 18, फिर 2 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा 9। अब 2 से डिवाइड होगा नहीं 9, तो हम क्या करेंगे, 3 से करेंगे, फिर 3 को करेंगे एक बार में। तो ये हो गया 72 का। अब करेंगे 60 का, फिर इसी प्रकार 2 से करेंगे, यहाँ हो जाएगा मेरा 30, फिर 2 से करेंगे हो जाएगा मेरा 15, फिर 2 से करेंगे तो नहीं होगा, अब क्या करेंगे, 3 से करेंगे, 3 से करेंगे 5, फिर 5 को 1 से करेंगे 5। तो सेम उसी प्रकार मुझे यहाँ पे लिखना है कि 72 बराबर
1 2 3 यानी कि 2 बार 3 लिखना है। 1 2 3 फिर 1 2 3 गुना 3। अब क्या है 60। 60 में क्या है 2 2 है यानी कि 1 2 उसके बाद 3 फिर 5। अब हमको लिखना है मौसा बराबर जो दोनों में कॉमन मिले यानी कि 2 2 2 लिख लिए, फिर से 2 2 2 लिख दिए। अब यहाँ है 2 यहाँ है 3 तो नहीं होगा, फिर यहाँ है 3 यहाँ है 3 तो एक बार 3 लिख देंगे। यहाँ है 3 यहाँ 5 तो नहीं होगा। अब क्या करेंगे हम गुना करेंगे। 2 2 4 4 3 12। इसका जो मौसा होगा वो होगा 12। अब फिर से लौसा निकालेंगे। लौसा का प्रोसेस क्या है कि जो दोनों में कॉमन मिला पहले उसे लिख लेना है। जैसे कि 2 गुना 3 इतना कॉमन मिला हुआ था। 2 गुना 3 ऊपर में क्या बचा हुआ है आपका 2 गुना 1 3 बचा हुआ और नीचे बचा हुआ आपका 5। तो अब इसे हम गुना करके लिखेंगे। जैसे कि 2 2 गुनी 4 4 3 12 12 2 गुनी 24 24 3 का 72 अब 72 गुना 5 करेंगे। 5 2 10 के 0 हाथ से ले 7 पे से 35 है 36 यानी कि इसका जो लॉस आएगा वो है 360। तो दोस्तों यहाँ जो देखिए आप 72 और 60 का जो हम खंडित किए यानी कि विभाजित किए उसके बाद जब निकाले तोड़ के इसे कहते हैं लौसा और मौसा यानी कि इस विधि को कहते हैं गुणनखंड विधि। और इसी हिसाब को यानी कि मौसा को निकालने का और एक विधि है जिससे हम कहते हैं भाग विधि। तो चलिए एक एग्जांपल हम आपको भाग विधि देकर भी बताते हैं। जैसे यहाँ 72 और 60 है, इन दोनों का मौसा कितना है 12। तो भाग विधि से भी आंसर सेम आंसर आएगा। कितना था 72 और 60। और भाग विधि का नियम यह है हमेशा कम को ज्यादा से भाग देना। जैसे यहाँ पर 60 है इसको हम भाग देंगे 72 से तो 60 की बात है लेकिन एक ही बार में खाएगा। यहाँ लिखेंगे 60 और नीचे करेंगे 2 1 12 यानी कि 12 बचेगा। और भाग विधि का नियम क्या है कि बचने के बाद जो संख्या को इससे पहले भाग दिए थे सेम उसको यहीं पर उतार देना है। जैसे कि यहाँ पर उतरेगा 60 आप फिर से इसको डिवाइड करेंगे यानी कि 12 को 5 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा मेरा 60। तो ये कट गया और कितना बार में कटा 12। यहाँ लिखेंगे मौसा बराबर 12। तो देखिए दोस्तों इसका जो मौसा निकाले थे गुणनखंड विधि द्वारा वो भी था 12 और अभी जो निकाले इसका भी आया है 12 यानी कि जो मेरा हिसाब है भाग विधि और गुणनखंड विधि दोनों द्वारा मौसा बिल्कुल सही है। और जो इससे पहले वाला जो एग्जांपल दिए थे हम 12 और 18 का और 18 तो क्या आपको याद है कि 12 और 18 का जो मौसा निकला था वो कितना निकला था? यदि आपको याद है तो कमेंट में जरूर बताइए तब तक हम निकालते हैं। सेम प्रोसेस यहाँ भी करेंगे हम इस कम को ज्यादा से डिवाइड करेंगे 12 तो 12 को यहाँ एक ही बार करेगा 12 ऊपर से 8 में 2 6 बचेगा ये कट जाएगा और सेम प्रोसेस जो संख्या यहाँ रहेगा उसको यहाँ उतार देना है यानी कि 12 फिर 2 बार पढ़ेंगे आ जाएगा मेरा 12। तो यहाँ भी मेरा मौसा निकला 6 यानी कि जो संख्या लास्ट में कटे पूरी तरह वही आ जाएगा आपका मौसा। यहाँ में 6 आया और गुणनखंड विधि से बना थी वहां भी आंसर 6 आया था। तो मेरा ये भाग विधि वाला जो आंसर था बिल्कुल सही निकला। और दोस्तों मैं बता दूं कि इसी तरह चाहे गुणनखंड विधि से हो या भाग विधि से हो दोनों का आंसर सेम निकलेगा मौसा में। और लौसा में सिर्फ गुणनखंड से ही बनता है। लौसा बनाने का और ट्रिक है जो मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगा। तो ये वीडियो को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।